Hello, Dr. Bhushan. हेलो बच्चों। Can you explain about the myth and fact about Dr. Bhushan? पूछो। क्या आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव डॉक्टर हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लोग तो यही कह रहे हैं। लोगों का क्या है, लोगों का तो काम है कहना, कहते डॉक्टर रहेंगे। भूषण बहुत महंगे हैं। ये मिथ है, इसको आप प्लीज़ एक्सप्लेन करो कि ये मिथ नहीं है। ये मिथ नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं लोग आपके बारे में? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है मेरे बारे में कुछ, कि मैं क्या मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ, क्या कैसे इलाज कर रहा हूँ, क्या मेरी एक्सपर्टीज़ है। पेनलेस है, कोई दर्द नहीं होता रूट कनाल के बाद। लोगों का ये भी मिथ है कि हम आरसीटी कराएंगे तो बहुत दर्द होगा। ऐसा कुछ नहीं है, हमें बार बार जाना पड़ेगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। इट्स जस्ट 45-minute प्रोसीजर फॉर मी। यू विल गेट रिलीव 100%। आई हैव सक्सेस रेट ऑफ 100%। फिर लोग पेशेंट ये कहते हैं कि हम कंसल्टेशन चार्जेस क्यों दें? मत दो। क्यों देना है? हाँ, आप नौकरी कर रहे हो तो पैसा तो मिल रहा है ना आपको। तो हम नौकरी नहीं कर रहे हैं, हमें आप ही लोगों से कमाना है। हम आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं ना। हमने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया, 1 करोड़ रुपए आप लोगों के लिए इन्वेस्ट किया है। तो कंसल्टेशन 500 रुपये तो बहुत कम है। तो आप एक बार पेशेंट्स को बता सकते हो कि इम्पोर्टेंस क्या होता है कंसल्टेशन पेपर का? देखो, कंसल्टेशन पेपर का इम्पोर्टेंस तो ये है कि हम उसमें सारी आपकी डायग्नोसिस लिखते हैं, आपकी ओल्ड डिजीज़ को लिखते हैं, क्या आपको पहले था, क्या अभी है। वो प्रिस्क्रिप्शन पेपर आप कहीं भी लेके जाएंगे तो कोई भी डेंटिस्ट देख के या कोई भी डॉक्टर होगा जो इस फील्ड से रिलेटेड होगा, वो आपको बता भी सकता है कि डॉक्टर ने क्या किया है, नहीं किया है। एक रिकॉर्ड होता है आपके पास। और ऐसा तो नहीं है कि ये प्रिस्क्रिप्शन पेपर फ्री में आ रहा है, इसका भी पैसा लगता है। तो मैं फ्री में कैसे देख लूँ आपको? मेरा एजुकेशन है, मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, मैंने स्टरलाइजेशन सारे प्रोटोकॉल फॉलो किए हैं, पूरा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से क्लिनिक चला रहे हैं हम। तो फ्री ऑफ कॉस्ट तो कुछ भी नहीं मिलता है। अच्छा डॉक्टर भूषण, एक बार बताइए कि और जितने भी हमारे सिस्टमिक डिजीज़ है उनके लिए ज़्यादा अवेयरनेस है, बट डेंटल के लिए ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। पेशेंट जो है, कोई भी अगर कार्डियक प्रॉब्लम है या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो हाई पे करेगा, कैसे भी करेगा, बट देखो, लोगों को क्या लगता है कि शारीरिक दर्द है और अंदरूनी कोई बीमारी बन रही है, नहीं बन रही, उनको नहीं पता है। ठीक है, उनको लगता है कि डॉक्टर को दिखा लेना बेहतर ऑप्शन होगा, आगे चल के ये लंबी बीमारी में कन्वर्ट ना हो जाए। बट दांत का क्या है, ये इमरजेंसी नहीं है, इट्स एन इलेक्टिव साइंस। तो लोगों को लगता है अरे छोड़ो, केमिस्ट जाओ, 2 रुपए की गोली खा लो, डेक्लोफेनेक खा लो। बाद में उनको नहीं पता कि वो डेक्लोफेनेक उनको कितना प्रॉब्लम क्रिएट करके देगा। उनका किडनी डैमेज हो सकता है लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ पेन किलर्स से। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मतलब वो डेंटल जितने भी डिजीज़ हैं उनको लाइफ थ्रेटनिंग नहीं मानते हैं। इस वजह से क्या है कि वो पे भी नहीं करते हैं और वो नहीं, ये गलत मिथ है कि लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। डेंटल कीरीज जो है, अगर वो आपके पल्प के अंदर है, और पल्प में क्या है, हमारी नर्व्स है, वेन्स है, आर्टरीज हैं, वो कनेक्टेड कहाँ से हैं? हमारे हार्ट, लंग्स से, हार्ट से कनेक्टेड है। ठीक है। तो कोई भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके ओरल कैविटी के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है तो वो लाइफ थ्रेटनिंग ही है। ये सोचना कि दांत का दर्द है इग्नोर कर दें तो वो गलत है। और एक ये मिथ होता है कि जैसे अगर टीथ खराब हो गया है तो चलो उसको निकलवा दो, बस यही सोल्यूशन है। वो आरसीटी के साइड जाते ही नहीं है। नहीं, ये एक सबसे बड़ी गलत फहमी है लोगों की, कि दांत में दर्द हुआ और निकलवा दिया। लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं कि एक दांत जो है, अगर निकलवाना ही होता तो भगवान ने दिया ही क्यों, पहली चीज़। और फिर 32 ही क्यों दिए? भगवान भी एक गैप करके एक एक दांत बना के दे सकते थे ना। ऊपर 10 दे देते, नीचे 5 दे देते, या ऊपर 16 दिए हैं तो नीचे 6 ही दे देते। हर चीज़ का एक बैलेंस है। तो दांत अगर आपस में मिल रहे हैं
तो वो बैलेंस्ड है। अगर हमने दांत निकाल दिया, जैसे फॉर एग्जांपल हमने नीचे का एक दांत निकाल दिया, तो ऊपर वाला दांत अपनी जगह से मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब इसको आप लेमन टर्म में ऐसे समझ लीजिए, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, तो वो ऊपर वाला दांत नीचे आने लगेगा। अब लोग कहेंगे कि चलो ऊपर वाला ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे आ रहा है, तो नीचे वाला ऊपर क्यों जाएगा? भाई कोई भी जगह खाली है तो बॉडी उसको फिल करने की कोशिश करती है, तो वो सुप्रा इरप्ट हो जाता है। उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या क्या होती है? अब प्रॉब्लम ये होगी कि एक दांत अपनी जगह से नीचे आया फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा, आप देख पाएंगे कि यहाँ पे एक कैविटी बन रही है, एक कैविटी इस तरफ बन रही है, ठीक है। यहाँ पे गड्ढा बन गया, अब यहाँ पे खाना फंसेगा तो कीड़ा लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या हुआ आपके साथ, एक दांत निकलवाने की वजह से ये दांत नीचे आया, इन दो दांतों में और प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, मतलब 1 2 3 आपके 3 दांत ऊपर डिस्टर्ब हुआ। नीचे जो 2 दांत है ये निकालने के बाद, इसको ऐसे समझते हैं, हमने ये दांत निकाल दिया, तो ये वाला दांत और ये वाला दांत ये आपस में, आप लोग खुद भी देखेंगे, ऐसे बैंड होना स्टार्ट हो जाएंगे, बीच की जगह ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। आप लोग खुद भी नोटिस करेंगे, जिन लोगों के भी दांत निकले हुए हैं उनके बीच का गैप कम हो रहा है, ठीक है। और इसकी वजह से 5 दांत आपके डिस्टर्ब होते हैं, एक नहीं, ठीक है। तो ये